हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी है जीजा और साली की। आज शिवम अपनी पत्नी प्रिया से कहने लगा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। प्रिया बोली, अगर तुम कहो तो मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ। शिवम कहने लगा, अरे नहीं, मैं बस आराम से सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर प्रिया अपना पर्स उठाकर अपने ऑफिस चली गई। तभी शिवम ने तुरंत ही सीमा को फोन लगाकर उसे घर पर बुला लिया। सीमा संजना की चचेरी बहन थी और उसके शहर में ही रहती थी। शिवम और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। आज दोनों ने प्रिया के पीठ पीछे घर पर ही मिलने का प्लान बनाया था। सीमा जैसे ही घर पहुंची तो शिवम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सीमा कहने लगी, तुमने दीदी से क्या कहा? शिवम कहने लगा, उसे तो मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीमा हंसते हुए कहने लगी, तो दीदी बहुत बेवकूफ़ हैं, कितनी आसानी से तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेती हैं। शिवम हंसते हुए बोला, अरे उसकी बातें छोड़ो, हम हमारी बातें करते हैं। इतना कहकर शिवम ने सीमा को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला गया। उसके बाद कमरे में ऐसा तूफान आया कि पूरा कमरे में रखा बेड का बिस्तर अस्त व्यस्त हो गया। दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। फिर शिवम ने अपने हाथ से उसके कोमल गालों को सहलाते हुए सीमा से कहा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, मैं तुमसे ही शादी कर लेता। सीमा हंसते हुए बोली, अब शादी करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो वैसे भी आपकी ही हूँ। शिवम ने उसे प्यार से गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे के शारीरिक ज़रूरत की राह पर आगे बढ़ते चले गए। दिन भर सीमा शिवम की बाहों में ही खेलती रही और फिर शाम को प्रिया के ऑफिस से वापस आने से पहले ही शिवम से विदा लेकर अपने घर चली गई। शिवम आज बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी की कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। प्रिया जब ऑफिस से घर आई तो शेखर और उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। प्रिया आज ऑफिस में बहुत थक गई थी तो वह चाय बनाने रसोई में चली गई। तभी शिवम के फ़ोन की घंटी बजी। शिवम ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से सीमा हंसते हुए बोली, जीजा जी, मैंने आपके लिए आपके मोबाइल पर कुछ भेजा है, आप अकेले में देख लीजिएगा। शेखर बड़ा उत्साहित हो गया और उसने तुरंत फ़ोन काट कर देखा तो सीमा ने एक वीडियो भेजी थी। उसने जल्दी से वीडियो प्ले किया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस वीडियो में वह सीमा के साथ आप जाने की अवस्था में था। उसने तुरंत ही सीमा को कॉल लगाया और कहने लगा, यह सब क्या है, तुमने ऐसा वीडियो मुझे क्यों भेजी है? अगर गलती से प्रिया ने देख लिया तो क्या होगा? सीमा कहने लगी, दीदी को अगर मुझे वीडियो दिखानी होगी तो मैं उनके नंबर पर वीडियो सेंड कर दूंगी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप एक काम करो, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दो, यह वीडियो कहीं नहीं जाएगी, वरना आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में मुझे कुछ मिनट की देरी भी नहीं लगेगी। शिवम अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ पलों के सुख ने उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में घेर लिया था जिससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत मजबूर हो गया था। उसे अपने आप से घृणा सी होने लगी थी। तभी प्रिया चाय लेकर कमरे में आई। अब शिवन उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और सोच रहा था कि उसने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा छल कर दिया है और तुरंत ही उसे इस बात की सज़ा भी मिल रही थी। चाय पीने के बाद प्रिया रसोई में काम करने के लिए चली गई। शिवम ने फिर सीमा को फ़ोन लगाया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से किसी पराई औरत की नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। सीमा हंसते हुए बोली, आप किसी और की नज़र उठाकर देखो या ना देखो, मुझे उससे क्या, मैं आपकी कोई बीवी थोड़ी ना हूँ, मुझे तो बस रुपयों से मतलब है। अगर आपने मुझे रुपये दे दिए तो मैं यह वीडियो सबको भेज दूंगी। तो सोच लो, शिवम का तो सर फटने लगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने सोचा कि बैंक में कुछ रुपए पड़े हैं और कुछ एफडी भी हैं, उन्हें तोड़कर वह सीमा को रुपए दे देगा। अगले दिन वो बैंक गया और रुपए का इंतज़ाम करके वह सीमा के पास पहुंच गया। सीमा ने भी बड़ी बेशर्मी से वो रुपए ले लिए। कुछ महीने तो बड़े आराम से गुजर। शिवम को लगा कि सीमा अब उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन कुछ महीने भर के बाद सीमा ने उसे फिर से फ़ोन लगाया और कहने लगी, जीजा जी, वो रुपए ख़त्म हो गए हैं, आप मुझे 5 लाख रुपए और दे दीजिए।
शिवम गुस्से में बौखला गया। वो कहने लगा, मेरे पास रुपयों का कोई पेड़ लगा हुआ है क्या? मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा? सीमा कहने लगी, वह सब मुझे नहीं पता। आपको उस सुख की कीमत तो चुकानी पड़ेगी जो सुख मैंने आपको दिया है। शिवम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गहरे सदमे में डूब गया था। बदनामी से बचने के लिए और सीमा के जाल से निकलने के लिए उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसने अपनी जान दे दी। उसके घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। प्रिया को भी समझ में नहीं आया कि उसने जान क्यों दी। उसके घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट गया। प्रिया को भी समझ में नहीं आया कि आखिर शिवम ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली? बहुत सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।